एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं आशानी आपका स्वागत करती हूँ। ये वाली जो टैरो रीडिंग होने वाली है वो विर्गो के लिए जनवरी की 2022 की प्रेडिक्शन होने वाली है। तो एक एक करके कार्ड्स मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि व्हाट यू नीड टू फोकस इन जनवरी 2022, तो आपके लिए आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे फोकस में अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, ओके, सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जो होम लाइफ है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ द स्टेज में रहने वाली है इन द मंथ्स ऑफ जनवरी। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मतलब है कि अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपके वाइफ और बच्चे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मदर और फादर। ओके, तो फोकस 10 ऑफ पेंटिकल्स का फोकस में आने का मतलब ये है कि आपको हेल्प करने की ज़रूरत है अपनी फैमिली में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वैसे तो काफ़ी खुशियाँ, मतलब इसमें कुछ नेगेटिवनेस नहीं आ रही है, इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी है, बट यहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए अवॉइड करने के लिए है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो दैट यू हैव टू अवॉइड। और यहाँ पे मैंने जब ये कार्ड निकाला तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे पिक्चर आप अगर देखें तो इसका कलर ऑफ द ड्रेस इस पर्सन ने जैसी पहनी हुई है सेम, मतलब इसी तरह की ड्रेस यहाँ पे भी है। तो आप इसको एज अ स्टोरी देखें तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी फैमिली को आपको बहुत ज़रूरत है, मतलब उनसे दूर जाना या फिर उनके से मुंह फेरना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, और ये आप अगर ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सीधा सीधा ये मैसेज आ रहा है कि दैट यू शुड अवॉइड, कि सेल्फ सेंटर होना आपको अवॉइड करना चाहिए जनवरी में, ओके। उसके बाद ब्लेसिंग में जब मैंने कार्ड मांगा तो आपको आया हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन का ब्लेसिंग में आने का सीधा सीधा मतलब होता है कि अब चीज़ों को शायद अलग नज़रिए से देखने का टाइम है। शायद कोई एक्शन लेने का टाइम नहीं है आपका। जैसा अब तक आई थिंक ट्रेडिशनल वे से आप चीज़ों को देखते थे, अब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे से देखने की ज़रूरत है। मतलब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही कन्वेंशनल वे से, अब आपको उल्टा करके देखने की ज़रूरत है, अनकन्वेंशनल वे से देखने की ज़रूरत है। और जो चैलेंज आया है वो भी 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। चैलेंजेस में 4 ऑफ सोर्ड्स का आने का मतलब है, और ये हैंगमैन इसके साथ आने का एक कॉम्बिनेशन बना के मैं अगर देखूँ तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको जनवरी के महीने में थोड़ा सा फ्यूटाइल रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम रिएक्ट कर देते हैं छोटी छोटी बातों में, तो उससे थोड़ा बचना है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आती है। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की जो सॉर्ड्स होती हैं, मतलब वो कहीं गई नहीं है, दे आर देयर, ओके। बस एक सॉर्ड जो है वो उस पर्सन ने अपनी नीचे लगा रखी है बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो आई विल टेक इट आउट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इतना ही इस पर्सन ने रखा हुआ है, और पास्ट को शायद वो पीछे छोड़ रहा है या छोड़ने के प्रोसेस में है, ओके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट और शायद ये आप कर ही रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पे जो येलो है वो पूरा इनके शरीर में येलो हो गया है। तो यहाँ पे जो आप ये जो दूसरे अनकन्वेंशनल वे से आप दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, शायद कहते हैं ना, दूसरों के जूतों में दूसरों की तरफ से, या जैसे हम दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी जनवरी के महीने में, ओके। तो अब ओवरऑल समरी पे आते हैं। तो ओवरऑल समरी थी आपकी 6 ऑफ सॉर्ड्स। ये उसी बात को रीइंफोर्स करता है कि ये वाला जो महीना है वो गिव का महीना है। यू हैव टू गिव। आप सोसाइटी को चाहे दें, अपने होम को शायद चाहे दें, किसी को भी दें, ये वाला महीना आपने जो भी है यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक का महीना है। यहाँ पे आपको हेल्प देनी चाहिए, ठीक है। तो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विर्गो, ओके। तो अब एंसेस्टर कार्ड्स देख लेते हैं आपके। यहाँ पे कोई मुझे ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेजेस नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप चेंज करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों पे अपना ध्यान देना, अवेयरनेस में रहना शुरू करेंगे तो
चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं हैं और आप ये दे पाएंगे, ठीक है। थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक और थोड़ा देना सीखेंगे तो हो जाएगा। अर्थ गार्जियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यहाँ पे भी अर्थ का एलिमेंट काफ़ी आया, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स था, 10 ऑफ पेंटिकल्स था, तो यहाँ पे भी अर्थ का एलिमेंट बहुत आया आपका। अर्थ गार्जियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। तो यहाँ पे आई थिंक आपकी विर्गो का जो एलिमेंट है उसके साथ आपको एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अर्थ गार्जियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, ओके। एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कंपैशन से सोचने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का एक कार्ड है और काफ़ी ग्रीन है, तो ये एक हार्ट चक्रा के बारे में बात करता है या हीलिंग के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैशन से सोचने की ज़रूरत है। दूसरों की ज़रूरत है, दूसरों की वांट्स, दूसरों की नीड्स, ठीक है। तो एक गार्जियन, अर्थ गार्जियन का मतलब है कि समवन वो टेक केयर वाली एनर्जी में आप रहेंगे और आपको रहना भी चाहिए। दिस इज़ द एडवाइस, या फिर इस एनर्जी से आप रिलेट करेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। आपके लव रेकल से भी एक मैसेज निकाल लेते हैं। जस्ट वेट। ऐसे मुझे कहीं आप रिलेशनशिप में या फिर कहीं प्रोफेशन में अटकते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है, इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं आपके लव और कैरियर में। यहाँ पे बेसिकली ये बात है कि आपको थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर होने की ज़रूरत है। शायद आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ओके। तो उसमें थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लव और एकल से क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मैं बताती नहीं हूँ। लव करियर में मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। Love in spite of it all. That's what that's what I'm saying. Love in spite of it all. Before this odyssey ever began, there was you, your best friends, and wide-eyed curiosity among you about who would be the first to leave, the first to forget, the first to kiss, the first to tell, the first to fall, the first to get back up, and the first to remember that it all began with a dare to love in spite of it all. Is that you? मेगाट्रॉयड द यूनिवर्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है, घूम फिर कर हार्ट चक्र वाली एनर्जी है, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शायद देने में, आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ योर पास्ट इन जिन भी पर्सन की आप अभी हेल्प आपसे मांग रहे हैं, शायद आपको कहीं ना कहीं उन्होंने डिच करा है पहले, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस तरह के जब आप एनर्जी में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की आपसे उम्मीदें बन जाती हैं कि इस पर ये पर्सन हमारी इस तरह से हेल्प कर सकता है, कोई फाइनेंशियल, कोई इमोशनल हेल्प लेना चाहता है। तो यहाँ पे वही है, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। और थोड़ा सा आपके अंदर विर्गो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, ओके। तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर हेल्प कीजिए, ठीक है। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, दिस इज़ द लास्ट मैसेज ऑफ योर रीडिंग, लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।